जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि लगे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही खास क्वेश्चन की। याद रखिएगा मेरे भाई, आपके एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और जहां समझ में नहीं आए ना वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन बतलाएंगे ना आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बतलाएंगे, तो इसलिए आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक आप हमारे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप व्हाट्सएप चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं ना तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है और कांटेक्ट नंबर भी है, वहां से जुड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से देखिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं एनसीईआरटी बुक पर आधारित प्रश्न करा रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए सारे प्रश्न, ठीक है। करें कि विनाश का विलोम शब्द क्या होता है। विनाश का विलोम शब्द जो होता है क्या होता है, सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि विलोम शब्द का मतलब जो होता है क्या होता है। उल्टा शब्द होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रात का दिन होता है, सुबह का शाम होता है, माता का पिता होता है, भाई का बहन होता है, वैसे ही जो होता है विलोम शब्द पूछा जा रहा है विनाश का, ठीक है ना। तो विनाश का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग बेहतरीन तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। यहां पर भी उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, और विलोम शब्द का दूसरा नाम जो होता है विपरार्थिक शब्द भी होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जल्दी से बतला दीजिए कि इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्तुति का। तो स्तुति का विलोम शब्द जो होता है निंदा होता है। क्या होता है, निंदा होता है, यानी दो का ऑप्शन जो हमारे भाई बहन ऑप्शन ये कर है ना, बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, एक बार सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड के पास, सारे बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे, और जहां उस सारे बच्चे को नहीं बुझा रहे ना तो क्या करेंगे, कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि सर हमें यहां समझ में नहीं आया। बिल्कुल आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि वारिस कह रहे कि वारिस कहानी संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था। प्रकाशन जो हुआ था कब हुआ था, प्रकाशन मतलब लंच होता है, ठीक है ना। लंच मतलब क्या कहते हैं कि जो है कब जो है वारिस कहानी जो है कब प्रकाशित हो चुका था, कब लंच हो चुका था, कब आ चुका था, इसका मतलब होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा थ्री का ऑप्शन जो हमारे भाई 1972 टिक आउट करेंगे ना, बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को केवल जो है आपको रट के रख लेना है, पढ़ के रख लेना है, आपके एग्जाम में वही टकराएगा। आप पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। इधर इधर ध्यान भटकाने से कोई फायदा नहीं है अभी, क्योंकि आपके पास टाइम अब बहुत ही कम बचा हुआ है, क्योंकि आप टाइम ऑलरेडी 6 से 7 महीना गंवा चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है ना कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन पाठ के जो है, जूठन पाठ के जो है और आत्मकथा है, दलित आत्मकथा है, ठीक है ना। और लेखक कौन है जल्दी से बतला दीजिए। तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है, जूठन कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, और यह एक प्रकार का जो है दलित आत्मकथा है। याद रखना है आपको, हम लोग जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उस सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन बतलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथा क्रम समान कब दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कथा क्रम समान जो है कब दिया गया था, 2000 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। अभी तक जितने बच्चे हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आप जिससे इच्छा करें आपको ना उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। आप हो सकता है मैसेज करके जुड़ सकते हैं कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे। केवल बिल्कुल फ्री में जो है नोट्स दिया जाएगा, अभी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आपको जो है मात्र 15 दिन के अंदर में आपको जो है सारे चीज का नोट्स दिया जाएगा, क्योंकि अभी अवेलेबल सारे चीज का तैयार हो चुका है, लेकिन आपको जो है कुछ सब्जेक्ट का तैयार नहीं हुआ है, लेकिन 15 तारीख के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, जुड़ कर रहिएगा तब ना आप नोट्स का फायदा उठाइएगा, इसलिए आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे, पेशा मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग काम करते हैं, आपका पेशा अभी क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ घर का काम कर रहे हैं, ये आपका पेशा है, ठीक है ना। तो बालकृष्ण भट्ट जी का पेशा जो है व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी थे। जैसे व्यापारी मतलब समझते हैं ना, हो सकता है सब्जी का दुकान किए होंगे, हो सकता है किराना का दुकान किए होंगे, मतलब कुछ का ना कुछ का व्यापार किए हैं, तभी ना व्यापारी कहा रहे हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि बालकृष्ण
बालकृष्ण भट्ट का पिताजी का जो नाम था क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली से क्या बतलाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा यह किसने बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली से जो है दो हम शैलियों की बातचीत बतलाया जाता है, और यह किसके द्वारा बतलाया गया है, किस चैप्टर से बतलाया गया है, तो बालकृष्ण भट्ट बतलाए हुए हैं, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बातचीत पार्ट से लिया गया है और बालकृष्ण भट्ट जी है इस पार्ट के लेखक, याद रखिएगा। हम लोग जितना बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को केवल याद करते जाइएगा ना, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन करे ना, कछुआ धर्म किसकी रचना है, कछुआ धर्म जो है किस लेखक की रचना है, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है, कछुआ धर्म कह रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करे कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है, माटी की मूर्ति जो है किस लेखक की रचना है, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है कि माटी के मूर्ति जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, या कहानी के कहानीकार कौन है, देखिए उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लेकिन पूछा जा रहा है कहानीकार का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा गुलेरी जी है, कौन गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, आप याद रखिएगा मेरे भाई। हम लोग कह रहे हैं ना कि जितना क्वेश्चन कराएंगे बहुत ही खास क्वेश्चन कराएंगे, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है और सारे बच्चों को बेहतरीन तरीका से अपना मेहनत करना है, क्योंकि आपके बीच अब टाइम जो है बहुत ही कम बचा है और कम समय में अत्यधिक आपको जो है सिलेबस का कवर करना होगा, अत्यधिक क्वेश्चन का कवर करना होगा, तो आप कैसे कर पाते हैं, तो इसमें जो है आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, टाइम का बचत करेंगे, टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, किस रचना पर, तो याद रखिएगा उर्वशी रचना पर दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, दिनकर जी की पहली कविता जो है छात्र सदोहरण जो है कब प्रकाशित हुई थी, तो आप कहिएगा कि सर छात्र सदोहरण कर रहे हैं 1925 ईस्वी मार दीजिए, जहां दिखाई दे रहा है वहां ठीक आउट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें कि शमशेर बहादुर सिंह के पत्नी का जो था, यानी शमशेर बहादुर जी के पत्नी का मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी, क्या पत्नी की मृत्यु जो हो चुकी थी कब हुई थी, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। 1933 ईस्वी में जो हुई थी मृत्यु, मतलब मृत्यु का मतलब क्या होता है, देहांत हो गया था, याद रखिएगा। ये सारे बच्चे अच्छे तरीका से याद रखिए मेरे भाई, अच्छे तरीका से याद रखिए। अभी तक हमारे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास करेंगे, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके बीच जो है बहुत जल्द जो है पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि आपका जो है इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करें जयशंकर करे कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, तो आपको पता होगा कि हर्षुल दयाल था, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का है कि अर्नय का प्रवाची शब्द क्या होता है, प्रवाची शब्द का अर्थ हम बतलाना चाहते हैं और साधारण भाषा में बतलाएं तो होता है एक का 3-4 नाम होता है, जैसे कि आपका नाम एक होगा, स्पेशल नाम होगा, आपका दोस्त या घर के अगल बगल के लोग, पड़ोसी उड़ोसी समाज के लोग आपका नाम जो है बिगाड़ू नाम कुछ रख देते हैं ना, जैसे कुछ रख देंगे, एक दो नाम हो जाता है, उसी तरह जो है स्मरण का जो है प्रवाची शब्द, यानी दूसरा नाम इसका पूछा जा रहा है। ठीक है, स्मरण का प्रवाची शब्द जो होता है वो जो होता है विपिन होता है, क्या होता है, विपिन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए करा के जगत का विशेषण है, जगत का विशेषण जगदीश होता है, भारत का विशेषण भारतीय होता है, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है, जात का विशेषण जातीय होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैं बतला देना चाहता हूं कि हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, वो सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी ना कभी आया है, इसलिए आप लोग याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन के धनश्याम में कौन सा समास है, धनश्याम जो है हम लोग किसे कहते हैं, धनश्याम जो है हम लोग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा धनश्याम जो है कृष्ण जी को कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसका मतलब धनश्याम यानी कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रभातकालीन आकाश कैसा था, प्रभातकालीन आकाश जो है कैसा था, तो आपको पता होना चाहिए नीले शंख जैसा था, कैसे था, नीले शंख जैसा था, 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं ना क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप
हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास आपको करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना 19 नंबर क्वेश्चन का, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? अधिनायक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध लिया गया है, याद रखिएगा। अधिनायक कविता के लेखक कौन है? तो रघुवीर सहाय जी हो जाएंगे, ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन करें कि हंसो हंसो जल्दी हंसो कवि है? हंसो हंसो जल्दी हंसे कवि किसकी है? तो याद रखिएगा ये रघुवीर सहाय जी की कवि है, यानी ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? करे ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? सरकारी सेवा समझते हैं ना, सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी में क्या करते थे? तो याद रखिएगा ये क्या करते थे मेरे भाई? तो आप कहिएगा किस सर? काराधीक्षक थे। क्या थे? काराधीक्षक थे, यानी 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए मेरे भाई कह रहे हैं ना 22 नंबर क्वेश्चन करे हार जीत कविता के रचयिता कौन है? हार जीत कविता के रचयिता जो हो जाएंगे अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग 10 क्लास में ही ये पढ़े होंगे। ठीक है, हार जीत पाठ जो है 10 क्लास में पढ़े होंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कह रहे कि मेहनत कक्ष और औरत को कवि ने किस रूप में देखा? कवि ने जो है किस रूप में देखा था? तो आप कहिएगा कि सर लोहा के रूप में देखा था। लोहा के रूप में बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना मेरे भाई, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहां हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जो जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहां हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन करें, गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नामक जो है और नामक नाटक के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह हो जाएंगे। कौन? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे। कौन थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे सुभद्रा कुमारी चौहान के पति थे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता जो है कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे का विनोद कुमार शुक्ल है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के लिखा गया है, जो ऑप्शन पूछा जा रहा है अभी। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की है, हार का गांव का घर जो है ज्ञानेंद्रपति जी की रचना है। हम जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उस क्वेश्चन को केवल आपको याद करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि ध्रुव स्वामिनी किसकी कृति है? और यह 2023 में पूछा भी गया है प्रश्न, याद रखिएगा कि ध्रुव स्वामिनी जो है किसकी कृति है? याद रखिएगा किसकी कृति है, जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो आप क्या करेंगे? ध्रुव स्वामिनी। अरे भैया ये नाटक है, क्या है? यह नाटक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करें कि शिवाबानी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? शिवाजी का। शिवाबानी शिवाजी, शिवाबानी शिवाजी, याद रखिएगा। शिवाबानी से शिवाजी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि बीजक के रचयिता कौन है? आप कहिएगा कि सर बीजक के रचयिता हमें कितने दिन से पता है कि कबीर दास जी हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ना 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि शिवाजी के पुत्र का नाम जो था क्या था? तो साहू जी था। क्या था? शिवाजी के पुत्र का जो नाम था साहू जी था। ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी ज्यादा आसान भी प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्नों को। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या करे कि रामचरितमानस का प्रधान रस है? रामचरितमानस का प्रधान रस जो है कैसा रस है? तो भक्ति रस है। क्या है? भक्ति रस है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन करे कि कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है? कौन सी कृतियां जो है जायसी जी की, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है? तो आप कहिएगा मृगवावत जो है ना यह मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कर, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। यशोदा का संधि विच्छेद याद रखना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? और सारे बच्चे को पता होगा कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो हो जाता है वो सूरदास को कहा जाता है। तो आप तो आंख मूंद कर ही टिक आउट कर देंगे ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करें, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो मेरे भाई क्या होता है? तो आप कहिएगा कि सर विपरीत कार्य करना। विपरीत कार्य करना मतलब उल्टा कार्य करना, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहना है ना, जयप्रकाश नारायण का पूरा पुकार का नाम क्या था? जयप्रकाश
नारायण जी का पुकार का नाम मतलब बचपन का नाम, पुकार मतलब क्या होता है बचपन, और बचपन का नाम क्या था, बाउल था। क्या था, बाउल था। आप लोग याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करें और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, वो प्रयास आपको करना होगा और करना जरूरी है, क्योंकि हमें आपको मोटिवेट देना है और आप हमें मोटिवेट करेंगे, ठीक है ना। तो मोटिवेट हमें कैसे मिलेगा, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलेगा, ठीक है ना। और हमारे पढ़ाए हुए से आपको जो है बेहतरीन तरीका से मोटिवेट मिलेगा कि हाँ भाई आपके पढ़ाए हुआ आपके एग्जाम में आ रहा है, तो आपको मोटिवेट वहां से मिलेगा, ठीक है। करें कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, जल्दी से बतला दीजिए। तो याद रखिएगा, आप कहिएगा कि सर 37 का ऑप्शन का बात कर रहे हैं आप, निबंध ना है। हाँ बिल्कुल सही है, निबंध है, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन करें कि देश विदेश में कौन सा समास है जहां हाइफन दिखाई दे और शब्द अलग अलग हो, शब्द अलग अलग हो, वहां पर हम लोग द्वंद्व समास का उदाहरण मार देंगे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा। 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन करें, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, मीरा ने अपना प्रियतम जो है श्री कृष्ण को माना है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करें, म का उच्चारण स्थान क्या है, तो बबुआ वाला क्वेश्चन है, कौनो मार देगा, 8 क्लास का लड़का मार देगा कि म का, म हम लोग बोल रहे हैं तो ओट का उच्चारण हो ना, ओट सट रहा है ना, तो ओट हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन करें कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, तो आप नहीं कहिएगा कि पुष्टि मार्ग में सूरदास में दीक्षित हुए थे, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 41 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का करे कि विनय करे, विनय पत्रिका का भाषा है, विनय पत्रिका का भाषा जो है क्या है, तो याद रखिएगा ब्रज भाषा बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रज भाषा बोलते हैं। और एक और नाम होता है अंतवर्दी, क्या अंतवर्दी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला जो हमारे भाई और वाहन टिक कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही होगा। चलिए कह रहा है ना 43 नंबर क्वेश्चन करें कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा वृंदावन है। क्या है, वृंदावन है। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिएगा और जहां डाउट हो वहां पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि शिवराज भूषण किसकी कृति है, शिवराज जो भूषण जो है किसकी कृति है, तो याद रखिएगा भूषण जी की कृति है। शिवराज भूषण कहा, भूषण जी मार देंगे, यानी ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन करे के क्रस्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी, प्रिय मतलब जो होता है बेस्ट होता है, क्या बेस्ट होता है, और बेस्ट मतलब मित्र कौन थी। आपके भी अगर लड़का देख रहा है तो लड़का का मित्र जो होता है बहुत खास मित्र होता है, ठीक है ना। लड़की देख रही है तो लड़की का जो होते हैं मित्र जो होती है बहुत ही खास होती है, फ्रेंड जो होती है ना बहुत ही खास होती है, याद रखिएगा। मतलब दोस्ती जो होता है बहुत खास होता है, याद रखिएगा। तो कौन थी, तो आप कहिएगा कि सर हमें पता है 45 का ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा। हाँ बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। करें ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, देखिए हार जी जो है अशोक वाजपेयी जी लिखे हैं, गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति लिखे हैं, क्योंकि अभी जो पूछा गया है वही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया, पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। अगर याद नहीं है तो कहीं नोटबुक पर लिख कर याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन करें कि पेशगी के लेखक कौन है, पेशगी के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो याद रखिएगा हेनरी लोपेज हो जाएंगे, ठीक है ना। और रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा हो जाएंगे, याद रखिएगा। रस्सी का टुकड़ा पाठ के लेखक जो हो जाएंगे गाइडी मोपासा। क्लर्क की मौत अंतोन चेखव जी हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लर्क की मौत पाठ के लेखक जो हो जाएंगे अंतोन चेखव जी हो जाएंगे। कहीं याद नहीं हो रहा है तो कहीं लिख कर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें कि लोटा डोरी में कौन सा समास है, लोटा डोरी, लोटा डोरी देखिए बीच में हाइफन है और हमने बोला था शब्द अलग अलग हो और जहां हाइफन दिखाई दे वहां द्वंद्व समास टिक आउट कर देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देना है, याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन करें कि देवता का प्रवाची शब्द क्या होता है, देवता का प्रवाची शब्द सारे बच्चे बतलाइए फटाफट, सारे बच्चे को पता होगा कि देवता का प्रवाची शब्द देव होता है। क्या होता है, देवता का प्रवाची शब्द देव होता है, यानी 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, करा कि आशा से अधिक कहलाता है, आशा से अधिक जो होता है क्या कहलाता है, आशातीत कहलाता है। क्या होता है, आशा से अधिक का जो कहलाता है आशातीत कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हमारे प्रिय मित्र ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतलाए हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए लीजिएगा और जहां डाउट होना पूछने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। अभी तक हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप दोनों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। कहिएगा कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए तो हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इतना जो है 50 प्रश्नों को अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा और एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।